प्रिय भाई बहनों, ध्यान देंगे। आज चैप्टर नंबर 3 कम्युनिकेशन के प्रकार तथा माध्यम, काइंड्स एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले यह जानना है कि संचार किसे कहते हैं। वास्तव में संचार वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वास्तव में कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है संचार। संचार अर्थात सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस अध्याय का जो नाम है कम्युनिकेशन के प्रकार तथा माध्यम। तो पहला जो टॉपिक बनता है कम्युनिकेशन के प्रकार। कम्युनिकेशन अर्थात संचार, संचार के प्रकार। अब ध्यान देंगे, संचार के प्रकार से तात्पर्य उन विभिन्न प्रणालियों से है जिनके माध्यम से डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। संचार के प्रकार की अगर बात की जाए तो वास्तव में यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखित संचार, नंबर 1 मौखिक संचार, नंबर 2 लिखित संचार। अब मौखिक संचार के बारे में ध्यान देंगे। वास्तव में जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को भौतिक रूप में किसी डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो इसे हम मौखिक संचार कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस कड़ी में संचार का जो माध्यम होता है वह वायु होती है। अर्थात पास में 2 व्यक्ति हैं और वार्तालाप करते हैं तो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इस परिस्थिति में जो संचार का माध्यम होता है वो वायु होती है। तो वायु के द्वारा सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं। तो मौखिक संचार में क्या है कि सूचनाएं लिखित रूप में नहीं होती हैं, मौखिक रूप में होती हैं। अर्थात मुख से बोलकर डाटा तथा सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसे ही हम मौखिक संचार कहते हैं। तो मौखिक संचार में देखा जाए तो मौखिक संचार में नंबर 1 आता है टेलीफोन, नंबर 2 इंटरकॉम, नंबर 3 मोबाइल फोन सर्विस, और नंबर 4 कंप्यूटर के द्वारा वॉइस चैट। अब इनके बारे में बताया जाए। ध्यान देंगे, संचार के प्रकार की अगर बात की जाए तो संचार 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक संचार और लिखित संचार। अब मौखिक संचार के बारे में जैसा कि बताया गया है कि जब डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में न होकर बोलचाल के माध्यम से होता है तो उसे हम मौखिक संचार कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 व्यक्ति के बीच सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वह बिना लिखे यानी बिना किसी सूचना को लिखे ही उस सूचना का आदान प्रदान होता है, यानी मुख से बोलकर के सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो यदि देखा जाए तो इसमें नंबर 1 टेलीफोन, जैसा कि बताया जा रहा है, टेलीफोन के द्वारा जो वार्तालाप होता है वह मौखिक संचार की श्रेणी में आता है।
नंबर 2 इंटरकॉम। देखिए इंटरकॉम टेलीफोन के जैसे ही एक प्रणाली है, लेकिन इसका जो क्षेत्र होता है संकुचित होता है, छोटा होता है। इंटरकॉम का जो प्रयोग होता है वह किसी कमरे के अंतर्गत बैठे विभिन्न व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए होता है। नंबर 3 मोबाइल फोन सर्विस। तो मोबाइल के जरिए आजकल वार्तालाप हम सभी लोग लगभग करते ही हैं, तो यह भी मौखिक संचार की श्रेणी में आता है। और नंबर 4 कंप्यूटर के द्वारा वॉइस चैट। आजकल विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर के जरिए, यहाँ तक कि मोबाइल के जरिए भी हम वॉइस चैट करते हैं। तो चैट का शाब्दिक अर्थ यदि कहा जाए तो होता है बातचीत या गपशप। तो कंप्यूटर के द्वारा वॉइस चैट की जो व्यवस्था है वह भी मौखिक संचार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा देखा जाए तो हवाई जहाज चालक जो विमान उड़ाते हैं वे भी विमान में बैठे रहते हुए कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा किसी पृथ्वी पर स्थित किसी केंद्र में मौजूद व्यक्ति विशेष से बातचीत करते हैं। तो यह कंप्यूटर प्रणाली की देन है कि वह वायुयान में बैठे रहते हुए और पृथ्वी पर किसी केंद्र में बैठे विभिन्न व्यक्तियों से वार्तालाप करते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री भी अंतरिक्ष यान में बैठे रहते हुए कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न प्रणालियों के द्वारा ही पृथ्वी पर स्थित किसी केंद्र में उपस्थित विभिन्न व्यक्तियों से वार्तालाप करते हैं। तो इस प्रकार से संचार के प्रकार में देखा जाए तो मौखिक संचार जो पहला प्रकार है इसमें विभिन्न बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसा कि बताया गया। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा प्रकार है लिखित संचार, अब इसके बारे में जानें। नंबर 2 लिखित संचार। तो वास्तव में जब डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान लिखकर होता है तो उसे हम लिखित संचार कहते हैं। इसके अंदर यदि देखा जाए तो दो व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का जो आदान प्रदान होगा अब वह मौखिक रूप में नहीं होगा बल्कि लिखित रूप में होगा, पत्र के माध्यम से। यदि पत्र के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो जाहिर सी बात है कि वह लिखित संचार की श्रेणी में आता है। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि लिखित संचार से तात्पर्य ऐसे संचार से है जिसके अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है, मौखिक रूप में नहीं बल्कि लिखित रूप में होता है, उसे हम लिखित संचार की संज्ञा देते हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए तो नंबर 1 आता है पत्र। पत्र के द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को हम आसानी से व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन माध्यम के रूप में आता है पत्र। तो लिखित संचार का यह एक माध्यम होता है। और इसी प्रकार से देखा जाए तो ईमेल। कंप्यूटर के जरिए हम लिखित रूप में ईमेल के माध्यम से भी कोई जानकारी किसी अगले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो ईमेल भी लिखित संचार की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो पेजर भी होता है, फैक्स भी होता है। तो इनके द्वारा सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है लिखित रूप में होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है, जब सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लिखित संचार कहते हैं। और इन विभिन्न बिंदुओं को लिखित संचार की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, जिनके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है। तो इस प्रकार से जो आज का टॉपिक है संचार के प्रकार, इसके बारे में जानकारी दी गई। शेष जानकारी अब अगली कड़ी में दी जाएगी। धन्यवाद।